रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तबलीग के आगाज से अलविदाई खुतबे तक ना कभी थके और ना कभी रुके, हमेशा अल्लाह की राह में चलते रहे। तो बस आप भी इस सुन्नत की पैरवी करते रहें, मगर याद रहे कि इस रास्ते में आपके सामने मुश्किलात और तकलीफें आएंगी। हक के रास्ते पर चलना बहुत दुश्वार है, मंजिल बहुत दूर नजर आती है। जैसे जैसे मंजिल करीब नजर आएगी, दुश्मनों की तादाद भी बढ़ती जाएगी। वो ज़ाहिरी नहीं है, पोशीदा है। असल मसला वही है अल्फाज के सुल्तान। मेरे अंदर भी वही है जो मेरा रब ही बेहतर जानता है। फतुहात पर जाता हूं तो उस वक्त दिल में ख्याल आता है कि मैं ये सब सिर्फ और सिर्फ अपने लिए कर रहा हूं या रज़ाए इलाही के लिए कर रहा हूं। मैं दिल क्या कह रहा है आपका? अल्फाज नहीं कि कुछ कहूं मैं। हाँ, मगर खुद गर्जी न समझिएगा इसको। बस इजहार करते हुए शर्म महसूस हो रही है। तो एक बात बताएं, क्या ये सब आपने किया? हरगिज नहीं। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, तौबा, अस्तगफिरुल्लाह, तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। और जब तुमने फेंका तो तुमने नहीं, अल्लाह ने फेंका। या रब्बी, या रब्बी, या रब्बी, तेरा शुक्र अदा करता हूं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। रियासत सल्जूक के खात्मे पर तुर्कों की कोई भी रियासत नहीं थी। हमने कहा कि अगर कोई अजीम हो, अगर कोई आदिल हो तो खुदा ना वो आगे आए। अगर उसकी हम पैरवी न करें, बेकार कहलाए। वक्त और तकदीर ने हमें यह दिखाया, सल्तनत बनाने के लिए हमसे ज्यादा लायक था ही नहीं कोई और। अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अपनी जिंदगी में कई जंगें लड़ी हैं, अपनी जिंदगी जिहाद की राह में गुजार दी। मैं गवाही देता हूँ इस बात की, ये रियासत कायम करने के लायक सिर्फ आप हैं। या सल्तनत बनाएंगे, या फना हो जाएंगे, या सल्तनत बनाएंगे, या फना हो जाएंगे, या सल्तनत बनाएंगे, या
फना हो जाएंगे, या सल्तनत बनाएंगे या फना हो जाएंगे, या सल्तनत बनाएंगे या फना हो जाएंगे, या सल्तनत बनाएंगे या फना हो जाएंगे, या सल्तनत बनाएंगे या फना हो जाएंगे। ये लश्कर तुर्कों का है। जीते रहिए, जीते रहिए। वो जिसे सल्तनत कहा जाए सल्तनत उस्मानिया है। मेरे सरदारान, सिपाहियों, मेरी बहनों, इस पूरी दुनिया के कोने कोने तक खबर पहुंचा दो। अल्लाह ने चाहा तो इस अजीम शान रियासत को हर कोई जान लेगा इंशाअल्लाह जनाब। लेकिन ये मत भूलिए कि सल्तनत इत्तेहाद चाहती है। सल्तनत को इनहिराफ हरगिज कबूल नहीं, और इसीलिए हम सभी ऐसे एक मुट्ठी की तरह होंगे और अपने मुस्तकबिल के लिए, तुर्कों की रियासत के लिए एक परचम तले होंगे। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। और हान सरदार, हुक्म करे जनाब। एलचिम खातून के साथ काराजा हिसार में रिहाइश इख्तियार करो, और गर्मियान की तरफ से अगर कोई कार्रवाई होगी तो उसे वहीं रोकोगे। अब से वहां की सरहदें तुम दोनों के ही इख्तियार में होंगी। शुक्रिया जनाब। मेरा बेटा, मेरा फर्ज सर आंखों पर है जनाब। जीते रहो। अलाउद्दीन, जनाब। गोंजा बेटी के साथ हमारा कबीला अब से तुम्हारे जेर इंतजाम होगा। याद रहे, वो कबीला हमारा साहिबान है और रहेगा। जो आपका हुक्म जनाब। हम अब भी पहले रोज की तरह आखिरी दिन तक दुश्मन की तरफ बढ़ना हरगिज भी नहीं छोड़ेंगे। फतह हासिल हो या ना हो, ये मेरे रब के इख्तियार में है। हम फतुहात के नहीं, सिर्फ जिदोजहद के मसूल हैं। रुकेंगे नहीं, यूं ही बढ़ेंगे ताकि तुर्कों की शान सल्तनत ताबत कायम हो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहू अकबर, 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 अल्लाहू अकबर। मैं हूं उस्मान सरदार। मुझे अपने वालिद अर्तुरुल गाजी से विरासत में जागीर मिली। मकसद पूरी दुनिया तक फैलाना था। जागीर नुमा इमारत को वसी किया, तुर्कों के लिए ताबत साया फराहम करने वाली सल्तनत कायम की। मैं रास्ते को आसान बनाता चला गया। रिवायात से जर्रा बराबर रूगर्दानी नहीं की। अहकाम कुरान को हमेशा सर आंखों पर रखा। अहकाम इलाही से हटकर कोई भी काम नहीं किया। मेरे बाद वालों के लिए यह नसीहत है, रिवायात से इनहिराफ न करें। मेरे बच्चों, मेरे सिपाहियों, उलमाए कराम और मेरे लोगों, इंसाफ से हरगिज मुंह न मोड़ना। अल्लाह के रास्ते में जिहाद करें
ताकि फतहयाब हो जाए और फतहयाब हो ताकि अपने अजदाद की सही गई मुश्किलात का फल बन सके।